हेलो स्टूडेंट्स, आज ट्वेल्थ का कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। अभी तक जो ट्वेल्थ चैप्टर में सबसे पहला चैप्टर है द सॉलिड स्टेट, फर्स्ट चैप्टर, उसका कुछ टॉपिक डिस्कस किया हुआ है और उसमें रेडियस रेशियो तक पिछले लेक्चर तक हो चुका है। आज इस लेक्चर में हम पहले बताएंगे क्लासिफिकेशन। पहले तो हम एक बार रिव्यू कर लें कि जो भी हम लोग ने पढ़ा है, जैसे सॉलिड्स के बारे में किस तरह का अरेंजमेंट है। पहले अरेंजमेंट देख लेते हैं। अरेंजमेंट क्या था कि अरेंजमेंट पहले दो चीज़ से मिलकर के बना था। एक बना था स्क्वायर क्लोज पैक से, ये चीज़ बताया हुआ है, बस रिव्यू कर देते हैं। और एक बना था हेक्सागोनल क्लोज पैक से। तो दो लेयर हम लोग पढ़ चुके हैं 2D में। अब इसी को लेकर के यहाँ पर दो यूनिट सेल आया था। तो स्क्वायर क्लोज्ड पैक से दो चीज़ बना। एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बना, सिंपल क्यूबिक, और एक बना BCC। ठीक है, उसी तरह से हेक्सागोनल में दो तरह से बना। एक बना HCP 3D में और एक बना CCP। ठीक है, तो मेन इसलिए क्लासिफिकेशन बता रहा है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आप याद रखिए। कोऑर्डिनेशन नंबर खूब पूछा जाता है। तो सिंपल क्यूबिक के लिए जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, और BCC के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। और HCP और CCP दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 12 होगा। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर HCP बोले चाहे CCP बोले, ये क्या होता है? FCC यूनिट सेल को रिकॉग्नाइज करता है। यहाँ पर BCC बॉडी सेंटर को रिकॉग्नाइज करता है। तो उसमें जो स्टैकिंग लेयर होता है, मतलब जो नियरेस्ट नेबर एटम होता है, एक दूसरे को जो टच करता है, वो क्या होता है? 8 होता है, और FCC में 12। तो हम ऐसे भी याद करवाए थे आपको, तो याद रखिएगा 6, 8, 12। सिंपल क्यूबिक में 6, BCC में 8 और FCC में 12। और थोड़ा सा एक पैटर्न याद रखना है यहाँ पर कि इसमें आप AAA टाइप अरेंजमेंट होगा। किसमें? सिंपल क्यूबिक में। और BCC में क्या हो जाएगा? AB अरेंजमेंट। याद रखिएगा, AB टाइप पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। और HCP में भी सेम रहेगा। इसमें भी क्या रहेगा? AB रहेगा। मतलब दोनों अप्रॉक्सीमेट लगभग सेम है, बस इसके कोऑर्डिनेशन में अंतर आएगा HCP और BCC में। और CCP में क्या हो जाएगा? ABC पैटर्न याद रखना है आपको। ABC टाइप। तो थोड़ा सा क्या याद रखना है? पहले तो स्क्वायर और हेक्सागोनल मिल करके पैकिंग करता है। तो स्क्वायर क्लोज पैक से दो चीज़ बनता है, एक सिंपल और एक BCC। सिंपल को NCERT ने उसको प्रिमिटिव यूनिट से लिखा है, और हेक्सागोनल में क्या होता है कि HCP और CCP बनाता है। तो HCP बोले चाहे CCP बोले, ठीक है, दोनों में जो यूनिट सेल रिकॉग्नाइज होगा वो कौन सा होगा? FCC होगा, फेज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। और कोऑर्डिनेशन नंबर याद रख लेना है। सिंपल क्यूबिक यानी प्रिमिटिव में 6, और BCC में 8, और HCP में और CCP में क्या हो जाएगा? 12। अरेंजमेंट याद रखिएगा। सिंपल क्यूबिक में AAA टाइप अरेंजमेंट होता है, BCC में और HCP में AB अरेंजमेंट होता है, और जब भी CCP होगा तो उसमें क्या हो जाएगा? ABC अरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही कुछ और भी बात बताए थे, जैसे जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड, दोनों के बीच में रिलेशन क्या था? ऑक्टाहेड्रल का दोगुना टेट्राहेड्रल हुआ करता था। ऑक्टाहेड्रल का साइज बड़ा होता है, ठीक है, तो टेट्राहेड्रल का वॉइड क्या होता है? छोटा होता है। टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है 4 एटम के घिरने से, जो एक स्पेस बचता है उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। और ऑक्टाहेड्रल क्या होता है कि 6 एटम के घिरने से जो बीच में एक स्पेस बचता है अरेंजमेंट में, उसको हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 6 एटम के घिरने से। अब ऑक्टा से 8 नहीं याद कर लेना है। ऑक्टा के लिए हम लोग यहाँ पर 6 एटम याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ वॉइड की बात हो रहा है, ठीक है। और वो ऑक्टा इसलिए बोला जाता है कि जब कंप्लीट फिगर बनाते हैं तो वहाँ 8 फेसेस वहाँ पर डेवलप होता है, नाम इसीलिए उसका ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। तो चलिए काम के बात कर लें। ये सब थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि देखिए जितना भी MCQ है, खास करके जो बोर्ड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो इसी सब से पूछ दिए जाते हैं। चलिए अब आगे आ जाते हैं हम लोग। हाँ, तो हम बता रहे थे कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या होता है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का दुगना जो होता है ना, वो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। ठीक है, और
थोड़ा सा और हम चर्चा कर लेते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ होता है। टेट्राहेड्रल वॉइड एक क्यूब आप बनाइए, एक क्यूब बना करके और उसके डायगोनल्स को मिलाइए, तो डायगोनल्स को ठीक बीचों बीच डिवाइड कर दीजिए, फिर उसका मिडिल पॉइंट लीजिए, तो प्रत्येक डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड रहेगा। ठीक है, प्रत्येक डायगोनल पर क्या रहेगा, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब रहता है। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ होता है, वो होता है बॉडी के सेंटर में। जैसे कोई क्यूब है, मान लीजिए ये क्यूब है, ठीक है, इस क्यूब के बॉडी के सेंटर में यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा और एज पर होता है, एज के सेंटर पर होता है। एज के सेंटर पर क्या होता है, ये होता है। अब आप खुद देख लीजिए कि इसमें नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना आएगा, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 12 एज है, 12 एज होता है, सॉरी 12, हाँ 12 एज होता है। डायगोनल कितने होंगे, ये तो डायगोनल पर है ना, तो डायगोनल कितने होते हैं, एक मिनट, डायगोनल कितने होते हैं, डायगोनल 4 होते हैं और प्रत्येक डायगोनल पर 2 वॉइड, तो इसलिए 4 × 2 यानी कि 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आपको मिलेगा। अब यहाँ काउंट कर लेते हैं नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, बस इसको समझना है थोड़ा सा और याद भी रखना है। ऑक्टाहेड्रल कहाँ कहाँ पर होता है, बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर प्लस कहाँ होता है, एज सेंटर, एज सेंटर। अब बॉडी सेंटर तो 1 हो जाएगा, एज कितना होता है 12 एजेस होते हैं और एक एज का कितना हिस्सा एक यूनिट सेल में आता है 1/4, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/4। अब ये 4 आ जाएगा, देख लीजिए। तो टेट्राहेड्रल वॉइड क्या हो गया, 8 हो गया, जबकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या हो गया, 4 हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि 4 ऑक्टाहेड्रल और 8 टेट्राहेड्रल, मतलब टेट्राहेड्रल जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल का 2 गुना होता है, ट्वाइस होता है। तो इसलिए हम लोग याद रखते हैं कि इफ नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इज n, देन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज n एंड द टेट्राहेड्रल वॉइड इज 2n। एनसीईआरटी में डायरेक्टली इस लाइन को लिखा गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, जो हमें पढ़ना है आयनिक सॉलिड आज हम देखेंगे और ये भी बिल्कुल मेमोराइज करना है, याद रखना है। देखिए एक चीज़ आपको बता दें कि अगर कोई भी सॉलिड्स के बारे में उसके अरेंजमेंट से रिलेटेड कोई सवाल पूछा जाता है तो इसका जो भी एनालिसिस है कि उसके पार्टिकल्स कहाँ कहाँ है, तो वो एक्सरे डिफ्रैक्शन से निकाला जाता है। एक्सरे डिफ्रैक्शन से पता किया जाता है कि कहाँ पर है। तो जब तक आपको कोई बताएगा नहीं कि फलाने मॉलिक्यूल में कहाँ कहाँ पर पार्टिकल्स है, तब तक आपको ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं है पता करने का। ठीक है, तो आपको कोशिश करना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना होगा। जैसे आयनिक सॉलिड, अभी हम बात करते हैं इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में। आयनिक सॉलिड मोस्टली हम यहाँ पर बात करेंगे, चूँकि क्रिस्टलाइन सॉलिड हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आयनिक सॉलिड का एक अलग से यहाँ पर बनाया गया है। तो आयनिक सॉलिड को देखिएगा 3 टाइप से डिवाइड किया गया, AB टाइप, AB2 टाइप एंड A2B टाइप। आपको दिख रहा होगा आयनिक सॉलिड कितने टाइप के होंगे 3 टाइप के होंगे, AB टाइप, AB2 टाइप, A2B टाइप। ध्यान दीजिएगा, AB जो पहले वाला है उसको कैटायन समझिएगा। जैसे मैं AB बोलूँ तो A पॉजिटिव और B निगेटिव, यानी A हो जाएगा कैटायन और B हो जाएगा एनायन। ठीक है, तो यहाँ पर AB यानी कैटायन और एनायन का रेशियो 1:1 है, तो यहाँ पर रेशियो क्या होगा 1:1। फिर देखिए AB2 मतलब कैटायन 1 है तो एनायन 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा रेशियो 1:2। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर A2B है। ठीक है, A2B टाइप मतलब कैटायन 2 है और एनायन 1 है, तो 2:1 रेशियो ये कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए AB टाइप अगर क्रिस्टल्स की बात करें तो आपके सिलेबस के अनुसार आपके सिलेबस में 3 AB टाइप के क्रिस्टल्स मतलब बताए गए हैं। पहला है NaCl, दूसरा है CaCl और तीसरा है ZnS, सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड एंड जिंक सल्फाइड, क्योंकि सब में कैटायन और एनायन का जो रेशियो है वो बिल्कुल इक्वल है। उसके बाद आते हैं AB2 टाइप में। AB2 टाइप को हम लोग फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं क्योंकि इसमें फ्लोरीन है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CaF2 होता है। तो देखिएगा कैल्शियम आयन 1 होगा तो फ्लोराइड जो कि निगेटिव आयन है वो 2 होगा, तो इसलिए रेशियो हो गया 1:2। तो 1:2 रेशियो हो गया, इसको हम लोग फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। और तीसरा आप यहाँ पर देखिएगा कि एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, मतलब उसमें फ्लोराइड नहीं है, जो इसके ठीक अपोजिट होगा। इसमें फ्लोराइड है, उसमें फ्लोराइड नहीं है, फ्लोरीन नहीं है उसमें,
तो उसका एग्जाम्पल होता है सोडियम ऑक्साइड Na2O। अब आप ध्यान से देखिए, Na2 सोडियम आयन 2 है और ऑक्सीजन क्या है 1 है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 2:1। मतलब ओवरऑल देखा जाए कि टाइप्स ऑफ अगर आयनिक सॉलिड में हमको जो पढ़ना है वो 5 मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना है। NaCl, CsCl, ZnS, ये तो AB टाइप का हो गया, फिर हो गया CaF2 और Na2O। मतलब ओवरऑल 5 मॉलिक्यूल का आप पैरामीटर याद कर लीजिए, उसके कौन एटम आयंस कहाँ होते हैं, बस इसी से कोई भी MCQ आपसे पूछा जाएगा इसी के रिगार्डिंग। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले AB टाइप में, और AB टाइप में सबसे पहला है मेरे पास NaCl। ठीक है, NaCl स्ट्रक्चर में जब एक्सरे डिफ्रैक्शन किया गया तो वहाँ पर देखा गया कि सोडियम कहाँ है, क्लोरीन कहाँ पर है। तो सोडियम आयन जो कि एक केटायन है वो वॉइड ऑक्यूपाई करता है। अब इसके पीछे एक और भी कॉन्सेप्ट है, आपको बता दूं कि जनरली देखिए हम केमिस्ट्री देख रहे हैं और यहाँ पर एक्सेप्शन भरा पड़ा होता है। तो जनरली का मतलब कि मोस्ट ऑफ द केसेस तो यही होता है। अब ऐसे कोई केस में इसके अलावा भी मतलब ठीक इसका उल्टा हो जाता है, जो आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। तो जनरली ऐसा देखा गया है कि जो केटायंस होता है, केटायंस ये छोटा होता है, और छोटा होने के कारण ये वॉइड को ऑक्यूपाई करता है। जो केटायन होता है वो छोटा होता है और छोटा होने के कारण ये वॉइड को ऑक्यूपाई करता है। और एनायन जो होता है वो साइज में बड़ा होता है जनरली। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस जो एनायंस होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं केटायन से। तो इसलिए ये लैटिस साइट ऑक्यूपाई करता है। अब इस केमिस्ट्री की भाषा को समझिएगा, लैटिस साइट ऑक्यूपाई कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ। लैटिस साइट क्या होता है, लैटिस साइट जहाँ पर बिगर पार्टिकल्स अपना जगह ऑक्यूपाई करेगा। जैसे कॉर्नर पॉइंट हो गया, बॉडी का सेंटर हो गया, फेस का सेंटर हो गया, एज का सेंटर हो गया, ये सब याद रखिएगा, ये सब लैटिस साइट होते हैं। ठीक है, और वॉइड होते हैं जो इसको रखने के बाद जो जगह बचता है उसमें केटायन जाके फिट होता है। और ऐसे रेडियस रेशियो का अगर आपने लेक्चर देखा होगा वहाँ पर एक हल्का फुल्का बताया गया है। ठीक है, तो रेडियस रेशियो में ये चीज़ आपको पूरा क्लियर मिलेगा। तो देखिए सोडियम आयन छोटा है, क्लोराइड आयन बड़ा है, मतलब केटायन है छोटा, एनायन है बड़ा। तो केटायन है छोटा तो वो वॉइड ऑक्यूपाई करेगा, और Cl माइनस है एनायन तो वो क्या ऑक्यूपाई करेगा, लैटिस साइट। ठीक है, और हम पहले ही बता दें कि ये FCC में अरेंज्ड होता है। अगर क्वेश्चन आपको आता है कि NaCl किस यूनिट सेल में क्रिस्टलाइजेशन करता है, तो आपको बताना है कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्रिस्टलाइजेशन करता है। अब देखिए वॉइड तो 2 तरह का होता है, जैसे अभी आप देख रहे थे टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो Na+ वॉइड ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन कैसा वॉइड ऑक्यूपाई करेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ पर होता है, बॉडी के सेंटर में होता है, और कहाँ होता है, एज के सेंटर पर होता है। तो Na+ ऑक्यूपाई करेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। MCQ में पूछ दिया जाता है कि Na+ NaCl में किस वॉइड को ऑक्यूपाई नहीं करता है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई नहीं करता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करता है। तो Na+ ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा। अगर उसी तरह से फिर Cl- क्या ऑक्यूपाई करेगा, वो लैटिस साइट ऑक्यूपाई करेगा, और वो FCC में अरेंज्ड होगा। अब FCC में अरेंज्ड होने का क्या मतलब हुआ, मतलब उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे पर यूनिट सेल। तो FCC में नंबर ऑफ एटम्स जो आते हैं वो 4 आते हैं। ठीक है, तो Cl- का संख्या पर यूनिट सेल क्या हो जाएगा 4। Na+ ऑक्टाहेड्रल में होता है। ठीक है, अब ऑक्टाहेड्रल मतलब कहाँ, एज सेंटर पर और बॉडी सेंटर पर, तो इसका भी क्या संख्या हो जाएगा 4। अभी हम लोग निकाल के देखे हैं कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर यूनिट सेल क्या आने लगता है, 4 आने लगता है। तो 4 सोडियम आयन आपको रहेंगे टोटल वॉइड मिला करके, और 4 क्लोराइड आयन रहेंगे लैटिस साइट मिला करके, तो पूरा क्रिस्टल सिस्टम तैयार हो जाएगा। तो दोनों का रेशियो 4:4 यानी कि 1:1 रेशियो है। कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखिएगा, सोडियम 6 क्लोराइड से घिरा होता है, और क्लोराइड भी 6 सोडियम से घिरा होता है। प्रत्येक आयन एक दूसरे के 6 आयन से को टच करते हैं। नियरेस्ट नेबर एटम जो होते हैं वो क्या होते हैं, 6 होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर Na+ के लिए भी 6 हो जाएगा, और Cl- के लिए भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब एक चीज़, अगर थोड़ा सा आप एग्ज़ाम को हायर लेवल पर जाते हैं, जैसे जेई और नीट का अगर आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, तो थोड़ा सा और लिफ्टेड फॉर्म में आपको पढ़ना होगा। जैसे कि अगर देखिएगा अरेंजमेंट कैसा है, फेस सेंटर है ना, फेस सेंटर में अरेंजमेंट हो रहा है जैसा कि आपने अभी सुना।
तो फेस सेंटर में देखिएगा कि डायगोनल एटम टच करते हैं फेस सेंटर में। जैसे मान लीजिए कि ये क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है, क्यूब का ये एक फेस है ऐसा मान लीजिए। तो ये क्यूब का जो फेस है तो कॉर्नर पर तो एटम हो गए और बीच में भी एटम होगा और उसके बाद फिर कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। तो इस तरह से देखिएगा कि यहाँ पर एटम आपको टच करता हुआ दिखेगा, ठीक है। और वहाँ पर छोड़ दीजिए, आपको एज सेंटर देखना है ना, हम एज सेंटर ले लेते हैं क्योंकि अभी आपने देखा कि एज सेंटर पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है। तो एज सेंटर यहाँ पर केटायन आ जाएगा और यहाँ पर क्या रहेगा, एनायन। यही फिगर को यहाँ पर बनाया गया है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, देखिएगा कि ये बड़ा एटम है तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव एनायन। ये भी बड़ा एटम है तो ये निगेटिव, ये छोटा एटम है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये इसका सेंटर पॉइंट होगा। तो आप ध्यान दीजिए कि अगर हम निगेटिव वाले का रेडियस r माइनस और पॉजिटिव वाले का रेडियस r प्लस ऐसे देखते हैं तो देखिए तो दो रेडियस केटायन का और दो रेडियस एनायन का आ जाएगा एक लाइन पर। और पूरा एज लेंथ क्या है इसका, a है। तो हम लिख सकते हैं कि r माइनस प्लस r प्लस प्लस r प्लस प्लस r माइनस इक्वल टू a। तो सब दो दो आ गया तो 2 इंटू आर प्लस प्लस आर माइनस इक्वल टू ए। इसीलिए r प्लस प्लस आर माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/2। मतलब कि रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन इक्वल टू हाफ ऑफ एज लेंथ। ये रिलेशन है। तो एग्जाम में देखिएगा 3 टर्म आपके पास है, r प्लस आर माइनस और a। अब इसी में से आपको क्या करेगा कि या तो r प्लस छोड़ देगा, बाकी 2 वैल्यू देगा तो निकालिए, या तो 2 रेडियस दे के एज लेंथ पूछेगा या एज लेंथ और 1 रेडियस दे के दूसरा रेडियस पूछेगा। इस पर MCQ क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा NaCl के लिए, ठीक है। अब NaCl जैसा और भी कुछ कंपाउंड हैं जो बिहेव करते हैं। फर्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट होता है ना, जिसको हम लोग अल्कली मेटल बोलते हैं, तो उसका हैलाइड आप ले लीजिए, जैसे लिथियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये सब आप अगर ले लेते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल NaCl के जैसा होता है। मतलब वो भी FCC में अरेंजमेंट करता है और उसका कोऑर्डिनेशन, रेशियो सब बिल्कुल उसी के बराबर आएगा। दूसरा एग्जाम्पल है कि अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल, जो दूसरा एलिमेंट होता है, दूसरे ग्रुप के जो एलिमेंट है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इसके अगर ऑक्साइड्स को अगर आप लेते हैं तो इसके ऑक्साइड्स को लेंगे तो इसका भी अरेंजमेंट बिल्कुल FCC में होता है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से NaCl होता है। तो एग्जाम्पल्स भी बहुत ईजी वे में आपको याद रहने वाला है। चलिए अगला देखते हैं, सीजियम क्लोराइड, CaCl टाइप स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ क्या हुआ है, जैसे पिछले केस में सोडियम और क्लोरीन में क्या था, साइज का अंतर था। सोडियम और क्लोराइड में क्या था, साइज का बड़ा डिफरेंस था। सोडियम काफ़ी छोटा था और क्लोरीन क्या था, काफ़ी बड़ा था। लेकिन यहाँ पर सीजियम क्लोराइड में क्या होता है ना कि एक कंपेरेबल साइज यहाँ पर देखा गया है। जैसे कि सीजियम और क्लोराइड में अंतर तो है लेकिन एकदम आसपास है, बिल्कुल लगभग बराबर। जैसे यहाँ पर देखिएगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल का साइन भी यहाँ पर दिया गया हुआ है, ऑलमोस्ट कंपेरेबल है। थोड़ा सा अंतर होता है उसके साइज में, ठीक है। तो अब इसका थोड़ा एक अलग अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट जो इसका होता है वो BCC में आने लगता है, ठीक है। अरेंजमेंट क्या हो जाता है, BCC में। तो ये यहाँ याद क्या रखना है, अब है तो दोनों बिल्कुल सिमिलर साइज, तो यहाँ वॉइड और साइड को कैसे मेजर करेंगे, तो थोड़ा याद रखना होगा आपको कि चूंकि दोनों का साइज बराबर है तो सीजियम आयन जो होता है ना वो बॉडी के सेंटर में रहेगा और जो क्लोराइड आयन होता है वो कॉर्नर से एटम ऑक्यूपाई करेंगे। सीजियम रहेगा बॉडी के सेंटर में और सभी क्लोराइड आयन सभी कॉर्नर्स पर रहेंगे। मतलब कितने क्लोराइड, 8 कॉर्नर है ना, 8 क्लोराइड आयन्स 8 कॉर्नर पर रहेंगे और सीजियम बॉडी के सेंटर में रहेगा। आप खुद सोचिए, क्लोराइड आयन बॉडी के कॉर्नर्स पर होंगे तो टोटल 1 होगा, क्योंकि 8 × 1/8 देख सकते हैं आप, नंबर ऑफ Cl माइनस 8 × 1/8 क्या आएगा, 1। और अगर सीजियम की बात करें तो वो तो क्यूब के बीच में है, ठीक है। क्यूब के बीच में होने की वजह से क्या होगा, 1। तो रेशियो क्या हुआ, सीजियम हुआ 1 पर यूनिट सेल में और क्लोराइड भी हुआ 1। तो इसीलिए 1:1 रेशियो यहाँ पर आता है, ठीक है। 1:1 रेशियो यहाँ पर आता है। तो CaCl यूनिट कितना हो जाएगा, एक यूनिट सेल में 1 CaCl। NaCl में क्या था, 4 NaCl था पर यूनिट सेल में। तो ये याद रखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे तो आप खुद भी सोच सकते हैं कि बॉडी के सेंटर में अगर कोई है तो 4 कॉर्नर ऊपर से टच करेगा और 4 कॉर्नर नीचे से उसको टच करेगा, तो टोटल टचिंग एटम कितना है, 8 है।
तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएंगे उसके, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 8, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो गया 8। अच्छा, r प्लस r माइनस, अब आपको ये चाहे तो आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि आपको डायगोनल देखना है, ठीक है। क्या देखना है? डायगोनल। किसके डायगोनल? बॉडी के डायगोनल। अगर ये क्यूब है तो यहाँ एक एटम लीजिए, बॉडी के सेंटर में लीजिए और एक यहाँ पर लीजिए, तो इस तरह से हम मिलाएंगे, ठीक है। और √3a इसका आएगा निकाल करके, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल से, चूंकि एज लेंथ तो a होता है तो √a आता है, तो इसलिए अगर आप इसको निकालने जाइएगा तो रिजल्ट ये मिलने वाला है, क्योंकि इसमें फिर 2 रेडियस के टायन के हो जाएंगे और 2 रेडियस एनाइन के हो जाएंगे और √3a के बराबर हो जाएगा, तो फिर 2 इधर आकर के √3a/2 हो जाएगा। तो NaCl में क्या था? r प्लस r माइनस को जोड़ करके a/2 आया था। CaCl में क्या है? r प्लस r माइनस को जोड़ करके √3a/2 के बराबर हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन होते हैं? एग्जाम्पल्स इसका याद रखिएगा, CSBr, CSI ये सब होता है, इसका बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं होता है। अब जो AB टाइप क्रिस्टल में जो लास्ट एग्जाम्पल आपके सिलेबस में है वो है ZnS, जिंक सल्फाइड, ठीक है। अब जिंक सल्फाइड में देखिएगा कि यहाँ पर सिचुएशन थोड़ा सा अलग है कि जिंक सल्फाइड अरेंज्ड इन FCC, मतलब अरेंजमेंट तो चलिए इसका FCC में ही होना है, लेकिन FCC में कौन कहाँ रहेगा ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कैटायन कहाँ रहेगा और एनायन कहाँ रहेगा और किसका कोऑर्डिनेशन कितना होने जा रहा है। बस इतना याद हो गया तो फिर क्वेश्चन इसके अलावा और कुछ नहीं आता। H2 माइनस, अब देख लीजिए यहाँ सल्फाइड है ना, ये पैकिंग बनाएगा। सल्फाइड क्या बनाएगा? पैकिंग। इसका क्या मतलब हुआ कि जिंक छोटा होता होगा, सल्फाइड बड़ा होता होगा, तभी ये पैकिंग बना रहा है, मतलब ये लैटिस साइड को ऑक्यूपाई करेगा। और जो जिंक आयन है ना वो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पर रहेगा, याद रखिएगा, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। अभी बताया आपको कि बॉडी के डायगोनल में उसको बीच से डिवाइड कीजिए और उसका फिर सेंटर लीजिए बीच, तो वो पॉइंट टेट्राहेड्रल का होता है। तो ऐसा 2 टेट्राहेड्रल वॉइड आपको एक बॉडी डायगोनल में मिलेगा, तो टोटल बॉडी डायगोनल 4 होते हैं, तो टोटल 8 मिलेंगे। और अल्टरनेट का मतलब कि एक पर होगा दूसरे पर नहीं होगा, तो ओवरऑल कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर ऑक्यूपाइड रहेगा? 4 टेट्राहेड्रल वॉइड पर ऑक्यूपाइड रहेगा। तो नंबर ऑफ Zn2+ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 4। और अभी आपको पता चला कि सल्फाइड जो होता है वो लैटिसाइट ऑक्यूपाई करेगा, वो भी FCC में। FCC मतलब क्या? कॉर्नर्स पर होगा और फेस सेंटर पर होगा। तो कॉर्नर को मिला करके कितना हो गया? 1 और फेस सेंटर को मिला करके हो गया 3। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4। तो इस तरह से ZnS भी NaCl की तरह कितने यूनिट से, एक यूनिट सेल में कितने ZnS रहेंगे? जैसे NaCl 4 हुआ करते थे, 4 मॉलिक्यूल, इसी तरह से ZnS भी क्या होगा? 4 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर पर आते हैं। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर आपको याद रखना है कि क्या होगा? 4 होगा, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर। और इसके एग्जाम्पल को कौन मैच करेगा? तो कॉपर का हैलाइड ले लीजिए या सिल्वर का हैलाइड ले लीजिए, बस इसको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं AB2 टाइप सॉलिड। AB2 टाइप यानी कि 1:2 रेशियो, यानी कि केटायन होगा 1 और एनायन होगा 2। तो केटायन है 1, एनायन है 2, ठीक है। अब इस तरह के सॉलिड्स में जो हमें पढ़ना है वो है फ्लोराइड स्ट्रक्चर, यानी कैल्शियम फ्लोराइड। एक तो होता है कि उसका पूरा डायग्राम बना करके आपको बताए, ठीक है। तो ये अभी यहाँ के लिए आपको सिर्फ रिजल्ट याद रखना है, ये एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो CaF2 हैज फ्लोराइड स्ट्रक्चर, कैल्शियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर। केटायन टू एनायन रेशियो इज 1:2। बस ऑब्वियसली बात यही है जो बता रहे हैं। केटायन पैकिंग बनाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक बड़ा अमेजिंग बात आया है कि केटायन पैकिंग बना रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कि एनायन छोटा है क्या? डेफिनेटली एनायन छोटा होगा, ठीक है, या ऐसा ही कुछ होगा, तभी तो एनायन कहाँ जा रहा है? वॉइड में जा रहा है। और केटायन ध्यान रखिएगा CaF2 के लिए ये बात लागू होगा, ऐसा नहीं कि कोई CaCl2 के लिए ये बात लगा दे, फिर तो वहाँ गलत हो जाएगा। CaF2 के लिए स्पेशल केस है, फ्लोराइड स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पर केटायन लैटिसाइट को ऑक्यूपाई करता है। अभी तक हम लोग ये पढ़ते हैं कि केटायन वॉइड को ऑक्यूपाई करता है, जबकि केटायन किसको ऑक्यूपाई करता है? दोनों को कर सकता है एक्सेप्शनली। मतलब अभी यहाँ के केस में केटायन तो साइट को ऑक्यूपाई करेगा और जो एनायन होंगे वो वॉइड को ऑक्यूपाई करेंगे। देखिए Ca2+ एट कॉर्नर एज वेल एज फेस, ये तो लैटिसाइट हो गया ना, कॉर्नर और फेस, जहाँ पर कैल्शियम आयन ऑक्यूपाइड होंगे।
और नंबर ऑफ कैल्शियम कितना 4 आ जाएगा। ये तो FCC का अरेंजमेंट हो गया जो आप बोल रहे हैं। एनायन ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड, एनायन क्या कर रहा है, सभी टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो सभी टेट्राहेड्रल वॉइड, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होता है 8 होता है। इसका मतलब कि 8 फ्लोरीन 8 वॉइड में जाकर के फिट हो बैठा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ F माइनस पर यूनिट सेल क्या हो जाएगा 8 और नंबर ऑफ Ca2 प्लस क्या हो जाएगा 4, चूंकि वो FCC में अरेंज हो रहा है। तो इस तरह से उसका रेशियो अगर लीजिएगा तो 4:8 यानी कि 1:2 आने लगता है। अब याद क्या रखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहाँ है ये तो समझ गए ना, ये याद रखना है। अब क्या याद रखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और फ्लोरीन का जो फ्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या याद रखना है 4। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। इसका कोई एग्जाम्पल है जो इसके सिमिलर है? तो कैल्शियम का फ्लोराइड ये तो बता ही दिए। स्ट्रॉन्शियम का फ्लोराइड का भी सेम मैकेनिज्म होगा और कैडमियम के फ्लोराइड का भी सेम मैकेनिज्म होता है जो कैल्शियम फ्लोराइड का होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं A2B यानी एंटी फ्लोराइड, मतलब इसे फ्लोराइड नहीं है, तो इसका पूरा कहानी उल्टा होगा जो कि CaF2 के अगेंस्ट था। अब चलिए इसमें एग्जाम्पल कौन है, सोडियम का ऑक्साइड Na2O, इसमें 2 केटायन है और 1 एनायन है, इसलिए रेशियो क्या हो जाएगा 2:1। इसमें जो पैकिंग होता है वो ऑक्सीजन के द्वारा, मतलब यहाँ पर वो बात नहीं, मतलब अभी तक एक्सेप्शन आपको सिर्फ फ्लोराइड स्ट्रक्चर में देखने को मिला। बाद बाकी सारा थ्योरी आपको बताया गया था कि मोस्टली जो होता है केटायन वॉइड को ऑक्यूपाई करता है, जो अभी हो भी रहा है। रेयर केस में कभी कभी क्या होता है ना, केटायन लैटिस पर जाने लगता है साइड पर, जो कैल्शियम फ्लोराइड का एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। ठीक है, अभी देखिए A2B टाइप में सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम आयन छोटा है, ऑक्सीजन बड़ा है, तो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा FCC में। वैसे ये भी FCC में ही अरेंजमेंट करता है। ठीक है, सारे तो FCC में कर रहे हैं, बस एक CaCl था जो BCC में हुआ था, नहीं तो सभी किस में जा रहे हैं FCC में, क्योंकि उसका एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, तो सोडियम आयन कहाँ रहेगा, डेफिनेटली वॉइड पर रहेगा ना, तो टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर जाएगा। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं 8, क्योंकि प्रत्येक डायगोनल में 2, तो 4 डायगोनल है तो 8। तो 8 सोडियम आयन जो वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा उसमें जाकर फिट हो जाएगा। और एनायन जो O2 माइनस है ये लैटिसाइड को ऑक्यूपाई करेगा, वो भी FCC में अरेंज करेगा, मतलब कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर में रहेगा। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ जो O2 माइनस होता है वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सोडियम ऑक्साइड पर यूनिट सेल कितना आने लगेगा 4। आप देख सकते हैं कि 2 सोडियम, एक ऑक्सीजन पर 2 माइनस, तो 2 सोडियम आएगा तब ना 2 माइनस होगा, तो इसीलिए बैलेंस होता है चार्ज आयनिक कंपाउंड में, तो इसीलिए Na2O पर यूनिट सेल क्या हो जाएगा 4। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर देखा जाए तो ठीक उल्टा याद रखिएगा। जो फ्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर याद रहेगा आपको तो उसका ठीक उल्टा, वहाँ पर केटायन वाले का क्या था 4 था, सॉरी 8 था, वहाँ पर केटायन वाले का क्या था 8 था, यहाँ पर केटायन वाले का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। एनायन का वहाँ पर 4 था तो एनायन का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। बस ये इन्फॉर्मेशन अगर आप किसी तरह से याद रखते हैं तो जो आयनिक टाइप्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स पर जो भी MCQs क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी से बिलोंग करेंगे। ठीक है, आगे फिर क्वेश्चन में देखा जाएगा। चलिए अब जो क्वेश्चन है उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा और आंसर देने का कोशिश करिएगा। अरेंजमेंट ऑफ ABC इज रेफर्ड एज, जो ABC अरेंजमेंट होता है बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। आप देख रहे हैं ऑप्शन ए में है ऑक्टाहेड्रल क्लोज पैकिंग, बी में है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, सी में है टेट्रागोनल क्लोज पैकिंग और डी में है क्यूबिक। अभी आपको थोड़ा सा हिंट किए थे, रिव्यू करवाए थे कि जो CCP अरेंजमेंट होता है ना उसमें ABC पैटर्न आता है। ठीक है, तो इसलिए उस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाना है डी हो जाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, आप लोग भी यहाँ पर आंसर देने का कोशिश करिएगा कि द नंबर ऑफ इक्विडिस्टेंस अपोजिटली चार्ज्ड आयन इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इज। ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है, नंबर ऑफ इक्विडिस्टेंस मतलब बराबर डिस्टेंस पर अपोजिटली चार्ज्ड आयन, मतलब प्लस अगर है तो इसका अपोजिटली चार्ज क्या होगा नेगेटिव वाला। ठीक है, आयंस इन अ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इज कितना होगा, अगर कोई एक प्लस है तो उसके आसपास कितने माइनस होंगे। मतलब आप समझ रहे हैं, क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता था कि कोऑर्डिनेशन बताइए NaCl में कितना है, यही ना होता है कोऑर्डिनेशन कि एक कोई एटम है उसको कितना एटम टच कर रहा है, उसको नियरेस्ट नेबर एटम क्या है उसका,
वो नहीं पूछा, ये बोला कि इक्वी डिस्टेंस, बराबर दूरी पर। तो बराबर दूरी पर तो सब उसको टच कर रहा होगा, तो इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि कोऑर्डिनेशन आपसे पूछ रहा है। NaCl में हम लोगों ने अभी पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है, 6 होता है। सीधा आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप लोग देखिए और सोचिए कि इफ द नंबर ऑफ एटम्स इन पर यूनिट सेल इन अ क्रिस्टल इज 2, एगो सिस्टम है जिसमें यूनिट सेल कैसा आ रहा है, जिसमें 2 आ रहा है यूनिट सेल में, तो बताइए वो किस तरह का क्रिस्टल होता होगा। बिल्कुल बॉडी सेंटर जैसा होगा। क्यों? क्योंकि बॉडी सेंटर में ही नंबर ऑफ एटम क्या होता है, 2 होता है। नेक्स्ट देखिए, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक अरेंजमेंट ऑफ आयंस इज डिस्क्राइब्ड एज। हेक्सागोनल HCP, ध्यान दीजिएगा, CCP ABC ABC बनाता है, और BCC और HCP जो होता है AB अरेंजमेंट बनाता है, और सिंपल क्यूबिक जो होता है वो AAA टाइप अरेंजमेंट बनाता है। तो यहाँ बोला कि हेक्सागोनल क्लोज पैक का क्या होगा, तो AB अरेंजमेंट होगा। ठीक है, और वैसे भी C ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखेगा, क्योंकि ये इसका रेगुलर पैटर्न नहीं है। ठीक है, क्रिस्टल्स में रेगुलर पैटर्न्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल साइड्स पर स्फीयर इन FCC स्ट्रक्चर इज। नंबर ऑफ, देखिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल साइड, ऑक्टाहेड्रल साइड्स आपसे पूछ रहा है पर स्फीयर। अब आप बताएं कि ऑक्टाहेड्रल साइड्स बोले चाहे वाइड बोले, ये FCC में होता है, ये FCC में होता है। और ऑक्टाहेड्रल कितना संख्या क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल का 4 होता है। उसमें नंबर ऑफ एटम कितना होता है, वो भी 4 होता है। तो आप खुद सोचिए कि 4 एटम उसमें आते हैं, वॉइड भी कितने आते हैं, 4 आते हैं। तो एटम 4, वॉइड 4, तो पर एटम जो हो गया, पर स्फीयर, एटम को हम लोग स्फीयर कंसीडर करते हैं, तो पर स्फीयर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हर एक स्फीयर के लिए 1 लैटिस साइड या फिर वॉइड वहां पर देखा जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन यूनिट सेल ऑफ अ क्यूबिकल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। फिर से पढ़िए, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन यूनिट सेल ऑफ अ क्यूबिकल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। चलिए कौन सा वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या पूछा गया आपसे, ऑक्टाहेड्रल पूछा गया। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होता है, कितना नंबर ऑफ एटम होता है। और यहाँ पर CCP है ना, क्यूबिकल क्लोज्ड पैक, CCP का यूनिट सेल क्या होता है, फेस सेंटर होता है, FCC होता है। और FCC में नंबर ऑफ एटम क्या होता है, 4। तो 4 होता है, तो उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएगा 4 और टेट्राहेड्रल हो जाएगा 8। तो इसलिए यहाँ पर 4 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई फॉर एन आयनिक क्रिस्टल ऑफ द जनरल फार्मूला AX कोई दे दिया है, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 दे रखा है, द वैल्यू ऑफ रेडियस रेशियो विल बी। देखिए रेडियस रेशियो अगर आपको याद होगा टेबल में, तो वहाँ पर आपको बताया गया था कि 0.414 से लेकर के 0.732 तक अगर R प्लस बटा R माइनस, रेडियस रेशियो क्या होता है, R प्लस बाई R माइनस, केटायन का रेशियो रेडियस बाई एनायन का रेडियस, जो कि 1 से छोटा ही होता है। तो ये जो होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाता है, और इसमें जो एग्जाम्पल बनता है वो क्या बनता है, NaCl। तो ये चीज़ अगर आपको याद है थ्योरी, तो बड़े आराम से आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाने वाला है, बी हो जाने वाला है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए तो क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज सिमिलर टू NaCl। ये तो है ही, अभी हम लोगों ने देखा है कि व्हाट वुड बी द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मैग्नीशियम। तो जब इसका स्ट्रक्चर सिमिलर है NaCl का, तो जो कोऑर्डिनेशन NaCl का होगा वही कोऑर्डिनेशन मैग्नीशियम ऑक्साइड का होगा। तो हमें पता है ना कि NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो इसीलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 6 सी आंसर होगा। चलिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पैकिंग इफिशियंसी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। फिर से क्वेश्चन पर आ जाए, किसमें इफिशियंसी सबसे ज़्यादा होता है। पीछे का लेक्चर्स अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पता चला होगा कि FCC का अप्रॉक्स 70 प्लस 74%, बहुत ज़्यादा उसका इफिशियंसी आता है, और 60+% अप्रॉक्स रहता है इसका BCC का, और सिंपल क्यूबिक का क्या होता है उसका 54.2 लगभग यही रहता है। तो सबसे ज़्यादा इफिशियंसी किसका है, FCC का है, उसके बाद किसका है, BCC का है, उसके बाद किसका है, सिंपल क्यूबिक का है। तो हम देखेंगे FCC ग्रेटर देन BCC ग्रेटर देन सिंपल क्यूबिक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। चलिए, द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड पर यूनिट सेल इन NaCl क्रिस्टल। हाँ,
अब NaCl FCC में होता है, ठीक है, NaCl क्या होता है, FCC में होता है, तो इसमें नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट कितना हो जाएगा, तो FCC में नंबर ऑफ एटम का 2 गुना, ऑक्टाहेड्रल 4, टेट्राहेड्रल 4 दूना 8, तो एक तो आंसर ये दिख रहा है। उसके बाद ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइट, तो ये भी आंसर सही है, मतलब इस क्वेश्चन में 2 सही आंसर आपको मिलेगा, 8 भी सही आंसर है एंड ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइट। इसमें ऑक्टाहेड्रल वाइट का जो दुगना होता है वो क्या होता है, टेट्राहेड्रल वाइट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स ऑक्टाहेड्रल वाइट्स आर, अच्छा हाँ, ये जो कुछ अरेंजमेंट यहाँ दिखा रहा है, किसमें इसमें ऑक्टाहेड्रल वाइट्स प्रेजेंट होगा, बस FCC में ही तो होता है, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल बोथ, तो FCC में क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, और वैसे SCP में भी होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइट्स आर ऑक्युपाइड, अभी आप लोगों ने पढ़ा है, थ्योरी याद होगा, डायरेक्ट टिक मारेंगे। ZnS अभी आपने पढ़ा है, जहां पर जिंक आयन अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइट को ऑक्युपाई करता है, ZnS जिंक सल्फाइड, जो AB टाइप क्रिस्टल्स में था, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ZnS हो जाएगा। तो यही था क्वेश्चन जो भी आज आपने पढ़ा है, उस पर कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग देख लिए हैं और आयनिक क्रिस्टल का टाइप्स हो गया है। अगले लेक्चर में जो हमारा आगे का सिलेबस है वो हम लेकर के आएंगे। थैंक यू वेरी मच।